the organizers for having called me here. I'm called because of my grandfather and because of my lineage. On behalf of millions of Indians and viewers of Indian cinema, I wish to thank Sterling Investment Corporation and the Shapurji Palanji family for resurrecting the greatest film India has ever made, Mughal-e-Azam, for all of us. Thank you, sirs. Thank you very much. As a child, we have grown up seeing this great film. Myself and my family, my brothers, including my uncles and my children and all the Kapoors and all the Kapoors of the world and all the Khannas and the Kumars of the world, we have all seen this film maybe 100 if not more times. I want to thank everybody for showing the new generation this great film in the new format of digital stereo sound and in color. I want the children of today to see that once we also made great this new format version of the greatest motion picture ever made, Mughal-e-Azam, for the new generation of our children to see. No film in India ever, I will not say can hold light, can't even hold a torch in front of this film. It's definitely one of the greatest films, and I'm proud I'm an Indian and this is an Indian film. I have a very small contribution in Indian cinema. I'm proud to belong to the Indian film industry. He's swayed with emotions, ladies. An honor to have you with us. Here, please. Everybody, please. आसिफ साहब जो थे मेरे पिता के बराबर थे, उन्होंने जो प्यार दिया मुझे वो मैं आप तक नहीं भूल सकता। बाकी फिल्म के मुतल्लिक़ जो निशात साहब ने कहा है, जरूर सामने भी कहा है, आपको फिल्म लगेगी। और मेरा ख्याल है कि जो न्यू जनरेशन है तकलीफें देखी, सब कुछ देखा, पूरे पिक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसे पिक्चर बनाने वाले कहाँ गए? Yes, sir. पंडित जी, प्लीज। गाना एक मंदिर है ये भगवान के घर है, वो घर से मेरे हारमोनियम 50,000 रुपए के नोट आसिफ साहब ने डाले थे। मैंने कहा आसिफ साहब क्या किया? मैंने उठा कर छत पर फेंक दिए और वो हवा में उड़ने लगा। मैंने कहा आसिफ साहब का ये समझते हैं कि पैसों से म्यूजिक बनता है, पैसों से कोई कल्पनाएं क्रिएशन होती। आप ये उठाइए, ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। हमारी बीवी को हमारे एक मुलाजिम ने जाके कहा, बेगम साहब ऊपर नोट हो रहे हैं। उन्होंने कहा वो नकली नोट फिल्म के होंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब असली लगते हैं। तो वो आई ऊपर, उन्होंने वो नोट सारे उठाए और कहा ये क्या है? तो आसिफ साहब पूछे इनसे अपने हस्बैंड से, मैंने एडवांस के लिए मुग़ल-ए-आज़म बना रहा हूँ, ये पैसे दिए थे, नोट उठा के फेंक दिए छत पर। तो उन्होंने कहा भाई क्यों फेंकी? भाई वाइफ ने कहा, मैंने कहा इसलिए कि जिस उसमें मैं डूबा हुआ था जिस गाने की ट्यून में, वो तार सब टूट गए, इनके धड़ से आवाज आने में। तो मैंने वो दिए कि आसिफ साहब आप ये नोट ले जाइए, उसको दीजिए जो बगैर पैसा लिए एडवांस दिए आपके साथ काम न करना चाहता हूँ। मैं आपका पुराना दोस्त, हम दादर पे रहते थे, तो आप बना रहे हैं। तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल बात थी। तो ये कहना ऐसे तो बहुत यादगार है, लेकिन मैं ज़्यादा इस वक्त बोल नहीं सकता। Another very big star has been kind enough to be with us this evening, Mr. Jitendra, sir.
The gentleman with the golden voice, Mr. Raza Murad. Mr. Dinesh Gandhi, a legendary film. The music is now in Dolby Sound. The film is in color. I request Naushad Sahab and the other dignitaries on stage to please do the honors. म्यूज़िक दोबारा जो लॉन्च हुआ है, क्योंकि अब ये डॉल्बी साउंड में है, इसलिए दोबारा रिलीज़ किया जा रहा है। पहला जो था वो मोनो साउंड था। तो बहरहाल बाकी बातें फिर होंगी आपसे, क्योंकि इस वक्त मौका नहीं है ज़्यादा गुफ्तगू करने का। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो म्यूज़िक है मुग़ल आज़म की, क्या डॉल्बी नहीं भी हो तो लोगों को इतनी पसंद है? कोई मायने रखती है डॉल्बी में फिर से रिलीज़ करने का? नहीं, क्या है आजकल का फैशन हो गया है, हर थिएटर में डॉल्बी साउंड चलता है और लोग मांगते हैं डॉल्बी साउंड, तो इसलिए वो किया, वरना मोनो भी उसका अच्छा था। तो कुछ उसका नमूना आज आपने सुना भी। तो बहरहाल इसलिए दोबारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि डॉल्बी साउंड है। दूसरे हॉलीवुड भेज के इसका नेगेटिव क्लियर कराया गया, साउंड नेगेटिव, ताकि कोई स्क्रैचिंग साउंड ना आए, कोई सरफेस नॉइज़ जो आती है कर कर वो ना आए, क्योंकि इससे कोई 100-150 कॉपियाँ निकल चुकी हैं। तो नेगेटिव की हालत ज़रा खस्ता थी, तो उसी से दोबारा बनाया गया है एक नेगेटिव डुप्लीकेट, उससे ये सब किया है। ओके, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी नब्ज़ थोड़ी सी तेज़ है। मैं बेहद खुश हूँ, बस मरहूम आसिफ साहब के लिए, क्योंकि उनका अधूरा ख्वाब पूरा हुआ, अपने भाई यूसुफ के लिए जो बाहमी तावन के साथ हर कदम उनके साथ चलता रहा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट on the remarkable effort and endeavor which was consistent and diligent on the part of Mr. Palanji and Sterling's, who transformed this great legend historical film into color. I think it's a proud day not only for the cinematic experiences and the celluloid world, but it's a great experience for those who have been associated with him and made this possible for him. यूसुफ साहब कहीं गुम नहीं हुए हैं, यूसुफ साहब विलायत गए हैं, उनको कुछ थोड़े से आराम की ज़रूरत थी, एंड दैट इज़ वाई ही वेंट देयर एंड ही हैज़ टू एक्सटेंड हिज स्टे देयर ऑन एडवाइस. You know, he's not ill, but he needs to be take a break from this environment, yes.